गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपना लेक्चर नंबर 7 है जेनेटिक्स का। लेक्चर नंबर 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो लेक्चर नंबर 7 में स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो आज का अपना टॉपिक रहेगा दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन अपना टॉपिक रहेगा। रिकॉम्बिनेशन को हम क्रॉसिंग ओवर भी बोल देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो देखो इसमें हमने पढ़ना है कि लिंकेज क्या होता है, फिर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं कि लिंकेज होता क्या है। पहले लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं क्या होगा। लिंकेज, तो लिंकेज की अगर मैं बात करूं तो लिंकेज क्या होगा। लिंकेज को मैं बोल सकता हूं कि when two genes are remains together during ट्रांसमिशन के टाइम पे जब दो जीन है वो इकट्ठे रहें उसको हम बोलते हैं लिंकेज, या फिर उनको बोलते हैं, उन जीन को हम नाम देते हैं दैट इज लिंक्ड जीन्स। और जो ये पूरी प्रोसेस चल रही है इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं दैट इज लिंकेज। अब लिंकेज को जैसे समझते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में। ट्रांसमिशन का तो पता है ना कि इट इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन। अब लिंकेज एक्चुअल में होती क्या है समझते हैं इसको। मैंने लिखा कि व्हेन टू जीन्स आर रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कि जब दो जीन्स हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे इकट्ठे रहें उनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं, और जो ये पूरी प्रोसेस चलती है उसको हम लिंकेज बोलते हैं। अब क्रोमोसोम की फॉर्म में इसको दिखाएं तो एक बार देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं बताऊं, मैं बना रहा हूं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में चलते हैं, इनको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। एक पेयर ये रहा तो दूसरा पेयर ये रहा क्रोमोसोम का। एक ये पेयर रहा, दूसरा पेयर ये रहा क्रोमोसोम का, ठीक है। अब जो दो पेयर हैं जैसे इन क्रोमोसोम को हम नाम दे देते हैं दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट मान ला, इसको मैंने 2 माना, इसको मैंने 3 माना, इसको मैंने 4 माना। यानी कि ये भी दोनों अगर मैं बात करूं तो ये भी कौन से अपने होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं, सेकंड और थर्ड ये कौन से हुए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। या फिर मैं फर्स्ट थर्ड की बात करूं, या फिर मैं सेकंड फोर्थ की बात करूं, या फिर मैं फर्स्ट फोर्थ की बात करूं, क्योंकि जो पेयर में वो होमोलोगस और जो एक क्रोमोसोम इसका दूसरा इसका, तो वो बन गए नॉन होमोलोगस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर, लिंकेज हो या रिकॉम्बिनेशन, इन जो क्रोमोसोम को है ना इनको लीनियर फॉर्म में शो करूंगा। कैसे? अब जैसे ये क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमेटिड सीरी तो दूसरी क्रोमेटिड सीरी, इसको मैं ऐसे शो करूंगा, एक क्रोमेटिड येरी तो दूसरी क्रोमेटिड येरी, इनमें पजल नहीं होना, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड ये शो कर रही है तो दूसरी क्रोमेटिड इसको शो कर रही है, ठीक है। इसमें पजल नहीं होना है, मैं इनको जस्ट इसके फॉर्म में क्या कर रहा हूं शो करने जा रहा हूं, लिंकेज को और इजी बनाने के लिए या फिर रिकॉम्बिनेशन को और इजी बनाने के लिए। तो ध्यान से समझना इसको, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर मैं बोलूं
कि अपने पास क्या है, अपने पास जीन प्रेजेंट है, दो जीन्स प्रेजेंट है, एक अपने पास है ए बी और तो दूसरा जीन अपने पास स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, दो जीन है। अब क्या किया, एक स्टैंड तो ये दिखा दी मैंने, एक यानी कि एक क्रोमेटिड इसको शो कर रही है तो दूसरी क्रोमेटिड इसको शो कर रही है। अगर मैं बोलूं कि इस क्रोमेटिड पे जो जीन प्रेजेंट होगा वो ए कैपिटल बी और इस पे भी कौन सा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो दूसरा पेयर होगा, दूसरा पेयर ये रहा। अब दूसरा पेयर कौन सा हुआ, इस पे मैंने शो कर दिया ए और इस पे हमने शो कर दिया बी, इस पे हमने शो कर दिया ए, इस पे हमने शो कर दिया बी, ठीक है। देखो अब बात कर रहे हैं लिंकेज की, ठीक है। अब लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज में अब देखो ये रिजल्ट क्या बन रहा है अपना, ए बी बन रहा है और इसका रिजल्ट भी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, ए बी है, ये भी रिजल्ट क्या बन रहा है अपना, ए बी बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो लिंक्ड जीन है वो एज इट इज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, ठीक है, वो एज इट इज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, इसका रीजन सुनो क्या हो सकता है। जैसे अपने पास क्या है, मान लिया इस जीन को मैं यहाँ की बजाय इस एलील को मैं यहाँ पे शो कर दूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कुछ मैं अब यहाँ पे बताऊं कि अपनी लिंकेज थ्योरी क्या कह रही है, लिंकेज थ्योरी जो लिंकेज थ्योरी है वो कह रही है, फर्स्ट पॉइंट तो मैं बोल सकता हूं इसमें कि जो डिस्टेंस है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर वेरी लो, जो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। या फिर जो एक जीन है, सपोज किया ए बी एक जीन है, इसका एलील ये रहा, दूसरा एलील ये रहा, तो इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसके चांसेस क्या आएंगे कि एज इट इज ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कम होना भी एक लिंकेज का चांस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सेकंड चीज बोल रहा हूं इसके अंदर, अब देखो रिजल्ट इसमें सेम आ रहे हैं, जैसा पेरेंट के अंदर था ऐसे ही ऑफस्प्रिंग के अंदर गया होगा, जैसा पेरेंट के अंदर था ऐसे ही ऑफस्प्रिंग के अंदर गया होगा, ठीक है। लेकिन रिकॉम्बिनेशन में इस चीज को हम देखेंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा रिवर्स केस चलेगा, इसमें थोड़ा सा अलग केस चलेगा। अब लिंकेज थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट तो ये डिस्टेंस वाला, ठीक है, और अगर मैं सेकंड पॉइंट बोलूं इसका, तो सेकंड पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज सेकंड पॉइंट मैं यहां पे बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लिंकेज के। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस जीन्स के बीच का होगा ना वो लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डिस्टेंस हुआ ज्यादा तो लिंकेज होगी कम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उन जीन्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर लिंकेज कम हुई, लिंकेज ज्यादा हुई तो डिस्टेंस कम होगा। अगर देखो सपोज किया अपने पास डिस्टेंस उनके बीच में इतना है, ये देखो, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो इन दोनों में बहुत कम डिस्टेंस है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे तो जो जीन है वो आपस में लिंक्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अगर इन्हीं के बीच में अगर मैं डिस्टेंस को इतना कर दूं, बढ़ा दूं, डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, अब डिस्टेंस बढ़ा है तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने के उतने ही चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये तो अपना लिंकेज का कांसेप्ट कि लिंकेज होती क्या है। उसके बाद जो सेकंड है अपना रिकॉम्बिनेशन, या फिर मैं बोलूं दैट इज क्रॉसिंग ओवर, या तो रिकॉम्बिनेशन बोलूं या फिर क्रॉसिंग ओवर बोलूं, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर बोलूं।
रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो सकता है, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स। इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स। और कहाँ पे एक्सचेंज होंगे जीन्स? बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन होमोलोगस, बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनके बीच में क्या होना, जीन का एक्सचेंज होना, उसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। या फिर इसका दूसरा नाम है, इसको मैं बोल सकता हूं दैट इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। और एक इसमें मेन पॉइंट होगा, इसमें जो मेन पॉइंट होगा वो ये पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन होती कब है, या फिर रिकॉम्बिनेशन कब होगी। रिकॉम्बिनेशन अगर हम क्लास +1 में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जाएं तो उसमें मियोसिस 1 आता है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 आता है, प्रोफेज 1 में पैकेटिन स्टेज आती है, तो उसके अंदर जाके क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है। क्या क्या बोला है मैंने एक बार मैं बता रहा हूं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जो अपनी क्रॉसिंग ओवर है फिर रिकॉम्बिनेशन है वो कब होती है। ठीक है। जब सेल डिवाइड कर रहा तो क्रॉसिंग ओवर हमें कब देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है जो अपना सेल डिवीजन का मियोसिस 1 फेज है। और मियोसिस 1 फेज में भी जब हम क्या करेंगे, प्रोफेज 1 के अंदर जाएंगे, प्रोफेज 1 के अंदर जाएंगे, प्रोफेज 1 में भी हम जब एक स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी उसको हम बोलते हैं पैकेटिन स्टेज, उसको हम बोलते हैं पैकेटिन स्टेज। इस पैकेटिन स्टेज के अंदर जाके क्या होगी, इस पैकेटिन के अंदर जाके क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर बोलो या फिर इसको रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट हुआ क्लियर, तो ये नोट कर लेना। अब हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होती कैसे, रिकॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि होती कैसे। रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आएगा वो चीज देख लेते हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहां से साफ कर देता हूं। अब मैं रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज को साथ साथ मूव करवाऊंगा कि दोनों में पता लगता रहेगा। एक साइड तो मैं करवाऊंगा लिंकेज, तो दूसरी साइड करवाऊंगा मैं रिकॉम्बिनेशन, या फिर मैं बोल सकता हूं कि क्रॉसिंग ओवर। अब दोनों में देखते हैं कि क्या फर्क रहता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम ले ली, एक ये पेयर तो दूसरा ये पेयर। और हमेशा देखना कि वैसे तो हम क्या करते हैं, वैसे हम करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज को समझना हो तो हमने जो क्रोमोसोम लेने हैं वो नॉन होमोलोगस ही लेने हैं। ठीक है। तो देखो अब एक क्रोमोसोम को मैंने ऐसे दिखा दिया, यानी कि एक क्रोमेटिड ये रही तो दूसरी ये रही, दूसरे की एक क्रोमेटिड ये रही तो दूसरी ये रही। ठीक है। सपोज किया इस पे जीन प्रेजेंट है, ए कैपिटल ए दूसरा कैपिटल बी, इस पे प्रेजेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी, इस पे प्रेजेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी, और इस पे प्रेजेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है। अगर मैं यहां से रिजल्ट देखूं, रिजल्ट कब, आफ्टर 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 लिंकेज, की लिंकेज हुई है, तो लिंकेज के अंदर क्या होगा, जैसा रिजल्ट पेरेंट सेल के अंदर आया, इसको मैंने मान लिया पीसी यानी कि पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग बनेगा। ऑफस्प्रिंग में देखो, ऑफस्प्रिंग में भी क्या आ रहा है, ऑफस्प्रिंग में हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है। ऑफस्प्रिंग में मैं इन्हीं क्रोमेटिड्स को बना देता हूं ऐसे, एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा। ठीक है। इसमें भी हमने देखा चांसेस क्या रहेंगे कि जो जीन्स पेरेंट के अंदर शो हो रहा है वही किसके अंदर शो हो रहा है, वही किसके अंदर शो हो रहा है, लिंकेज के अंदर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीन आपस में लिंक्ड रहे होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं हुए होंगे। तो जैसा रिजल्ट पेरेंट का था ऐसा ही रिजल्ट किसका आएगा, दैट इज ऑफस्प्रिंग का। ये रिजल्ट किसका आया, ऑफस्प्रिंग का। ठीक है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन में ये चीज कैसे होगी। मैं पहले बना लेता हूं, एक पेयर ये रहा तो दूसरा पेयर ये रहा। याद रखना
ये और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि एक जो क्रोमोसोम उठाया होमोलोगस से, दूसरा उठाया हमने नॉन होमोलोगस से। कहने का मतलब एक इस जैसे सपोज किया मैं अगर ऐसे बनाऊं, ऐसे एक क्रोमोसोम बनाए हैं, ठीक है, ये और ये दोनों होमोलोगस है, बट ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, ये और ये होमोलोगस है, या ये फिर ये और ये होमोलोगस है। एक मैंने ये ले लिया, एक क्रोमेटिड ये रही, दूसरी क्रोमेटिड ये रही, एक मैंने यहाँ से उठा लिया, एक क्रोमेटिड ये रही, दूसरी ये रही, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि जीन्स कैसे प्रेजेंट है। अब देखना ध्यान से एक बार, ठीक है। सपोज किया यही जीन इसमें भी प्रेजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मैं बोलूं कि यहाँ पे होगी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यहाँ पे होगी अपनी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि पैकेटिंग स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर को मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, सेम एंड एज इट इज, ये वाली स्टैंड, ठीक है, और दूसरी को मैंने बना दिया कुछ ऐसे, दूसरी को मैंने कुछ ऐसे बना दिया, क्रॉसिंग ओवर के लिए क्रॉस का निशान शो कर दिया मैंने, ठीक है। इस वाली पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, और इस पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाली स्टैंड को मैं ऐसे बना लेता हूं, क्या हुआ, इस वाली स्टैंड को मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो इस पे स्मॉल ए प्रेजेंट है और नीचे कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एज इट इज बना दी, ये मैंने एज इट इज बना दी। इस पे प्रेजेंट कौन से हैं, इस पे प्रेजेंट है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट किसका निकल रहा है, ये रिजल्ट निकल रहा है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर का मतलब देखो मैंने एक क्रॉस दिखा दिया ऐसे कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट क्या था, ए बी बन रहा था, ये भी ए बी बन रहा था, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, बट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट क्या आ रहा है, तो रिजल्ट अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से रिजल्ट निकला दैट इज ए बी, बट ये क्या बना, देखो ये अब चलेगा, अब ये पहले तो ऐसे था, लेकिन अब लिखना है इसको ऐसे, इसको अब लिखना पड़ेगा ऐसे, तो ये क्या बना कैपिटल ए स्मॉल बी, तो दूसरा बना स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये बना एज इट इज, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है ऐसे, ठीक है। पेरेंट का रिजल्ट कुछ आया था अपना ऐसे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो बिफोर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट दोनों सेम नहीं है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, इस स्टैंड के पास जो एलील थे और इसके एलील थे, दोनों आपस में क्या हो गए, क्रॉस ओवर हो गए, क्रॉसिंग हो गई उनकी, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने उठा रखा है, उस एग्जांपल को हम समझ रहे हैं कि कैसे होता है। ये बेसिक फिनोमेना समझाया कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होगी और कैसे लिंकेज होगी, ये देख लो। अब हम एग्जांपल उठा रहे हैं, एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर भी क्या कर रखा है, जो जीन ले रखे हैं, ठीक है। अब जीन क्या है, एक तो शो कर रहा है येलो व्हाइट को, और तो दूसरा शो कर रहा है विल्ड टाइप को। अब हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। अब लिंकेज, तो जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसमें एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या उठाया था, अपने पास उसने क्या लिया, एक तो ले लिया, देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल कुछ इस टाइप से दिखा रखा है, लेकिन इसमें पजल नहीं होना। एक तो जो जीन दिखाया है वो व्हाइट येलो कलर का है, व्हाइट येलो कलर का, ठीक है। और जो दूसरा वाला दिखाया है, दूसरे वाले को बोल दिया उसने दैट इज विल्ड टाइप, विल्ड टाइप को ऐसे शो कर दिया, ठीक है। विल्ड टाइप पे जो एलील्स हैं वो कुछ ऐसे दिखा दी, दैट इज Y+W+, ठीक है। इसको तो उसने बोल दिया, ये कैसे शो कर रहा है, येलो वाइट, यानी कि Y वाला शो कर रहा है येलो को और W वाला शो कर रहा है वाइट को। यहाँ पे हो गया ये विल्ड टाइप, ये हो गया अपना विल्ड टाइप, विल्ड टाइप, ठीक है। उसके बाद
अब देखो इसको हम समझ रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था पहले उसकी फॉर्म में। अब ये पेरेंट लिया उसने, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाई, क्रॉसिंग करवाने के बाद जो F1 से F2 जनरेशन में रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट देखते हैं कि वो लिंकेज जैसा आएगा फिर रिकॉम्बिनेशन जैसा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इस पेरेंट को इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, इस पेरेंट में क्या किया, इसके पास है YW, देखो YW को मैंने ऐसे लिख लिया, फिर इसकी क्रॉसिंग उसने करवाई Y प्लस W प्लस से, Y प्लस W प्लस से। ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो देखो गैमेट्स तो सेम ही बनेंगे, YW यहाँ से Y प्लस W प्लस। ठीक है, गैमेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख लो Y अलग आया W अलग, Y प्लस आया W प्लस अलग आया। उसके बाद F1 या फिर हाइब्रिड तो क्या बनेगा, यहाँ से आया Y, यहाँ से आया Y प्लस, यहाँ से आया W तो यहाँ से आया W प्लस। ये अपना रिजल्ट आया किसका, ये रिजल्ट आया अपना F1 जनरेशन का। ठीक है, अब F1 से मेरे को F2 निकालनी है, F1 से मेरे को F2 निकालनी है। F2 निकालने के लिए मेरे को करवानी पड़ेगी यहाँ पे सेल्फिंग, सेल्फिंग बोले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, Y है W के साथ भी जाएगा, W प्लस के साथ भी जाएगा, Y प्लस है W के साथ भी जाएगा, W प्लस के साथ भी जाएगा। तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ये और ये, इसको लिख दिया Y ऐसे और इसको लिख दिया Y प्लस। अब ये Y है इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ भी, यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ कि Y W के साथ भी जा रहा है, W प्लस के साथ भी। अब ये Y प्लस इस W के साथ भी जा रहा है, W प्लस के साथ भी जा रहा है, यानी कि W के साथ भी और W प्लस के साथ भी, यानी कि ये सेम रिजल्ट अपना कौन सा है, ये अपना सेम रिजल्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, Y W के साथ में जाएगा तो वो बनाएगा YW, Y W प्लस के साथ में जाएगा तो वो बनाएगा YW प्लस, Y प्लस W ये बन गया अपना Y प्लस W। अब Y प्लस W प्लस बना अपना Y प्लस W प्लस। ठीक है, अब इसको मेरे को शो करना डाइहाइब्रिड क्रॉस को इसकी फॉर्म में। अब इसकी फॉर्म में कैसे किया, यानी कि ये पेरेंट है, अब मैं डायरेक्ट क्या दिखा रहा हूँ F2 जनरेशन, क्योंकि F2 जनरेशन में वहां से निकाल चुका हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पे शो करना है, फर्स्ट वाला बना YW को मैंने शो कर दिया, YW को मैंने ऐसे शो कर दिया, ये Y बना, ये W बना, नीचे वाला Y बना, ऊपर वाला W बना। ठीक है, दूसरा क्या बना, YW प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो दूसरा बना इसको मैंने लिख दिया YW प्लस, ये भी कौन सा है YW प्लस। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वाला है Y प्लस W। अब देखो इसमें एक YW प्लस है, दूसरा भी YW प्लस है, अब इसमें एक Y प्लस W है तो मैंने इसको भी इस साइड लिख लिया। ये मैं बताऊंगा क्यों लिखा इस साइड, थर्ड वाला यहाँ पे एक Y प्लस तो दूसरा आया W, एक आया Y प्लस तो दूसरा आया W। अब जो फोर्थ वाला है Y प्लस W प्लस, इसको मैंने लिख दिया इस साइड, इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको एज इट इज ऐसे लिख लो। अब इसमें जो रिजल्ट हमने फिलअप करना है वो कौन सा आएगा, देखो एक तो आया Y प्लस तो दूसरा आया W प्लस, एक आया Y प्लस तो दूसरा आया W प्लस। अब इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, बात तो सेम ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है जो ये वाली रेशियो है, ये वाली रेशियो कैसे निकालेंगे, जो पेरेंट के अंदर लिए थे Y प्लस W प्लस, वो किसके अंदर आए हैं, देखो सेम एज इट इज रिजल्ट आ रहा है YW Y प्लस W प्लस, लेकिन कुछ उसके अंदर हाइब्रिड आ रहे हैं। हाइब्रिड बोले तो ये जो बना रहा है ये किस टाइप के बना रहा है, यहाँ से आएंगे अपने एक Y एक W, तो वो निकलेंगे, एक येलो बनेगा तो दूसरा वाइट बनेगा। यहाँ पे Y प्लस W प्लस है तो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, विल्ड टाइप, यानी कि यहाँ पे भी कौन सा बनेगा अपना विल्ड टाइप बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट अलग है। थोड़ा सा रिजल्ट क्या अलग है, एक Y है तो एक W प्लस है, और जो YW प्लस है वो अपना बनाएगा येलो कलर का, और जो Y प्लस W है ये अपना बनाएगा वाइट कलर का। तो मैं देखूं कि ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी कैसी है
जो पेरेंट के अंदर हमने जीन लिया था वही किसके अंदर आ रहा है, ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहा है, यानी कि F2 जनरेशन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशो लिख दूंगा, यहाँ पे अगर रेशो लिखी जाए तो रेशो क्या आएगी, यहाँ पे रेशो आएगी 97.3%, और यहाँ पे रेशो मैं लिख सकता हूँ 123%। देखो जो पेरेंट के अंदर जीन लिए थे वही ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो 97.3% रेशो तो किसकी आ रही है, यानी कि यहाँ पे किसके चांसेस हुए हैं, लिंकेज के, और जो 1-3% चांसेस हैं वो किसके चांसेस हुए हैं, ये हुए अपने रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना। एक दूसरा एग्जांपल और दिया हुआ दैट इज वाइट मिनिएचर का, वो भी सिमिलर एग्जांपल है, उसको ध्यान से देख लेना और इससे रिलेट कर लेना। ठीक है, और यही था अपना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। आई होप आप सबको समझ आया हो।